ये बात मेरा हमेशा ध्यान रखना और कभी इसको टेस्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं जीवन खराब हो जाएगा। समझ गए? तो मैंने क्या बोला कि अगर उसका काम है पढ़ना और ना पढ़े तो उसको लोग क्या करेगा, भगा देगा ना। ऐसे ही कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज स्टोर करना। अगर चार्ज स्टोर ना करे तो हम क्या करेंगे, इसका आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, हम इसको निकाल कर फेंक आएंगे नाले में। कहाँ फेंकेंगे? नाले में। और उसे हम क्या कहते हैं, जिसका काम है चार्ज स्टोर करना, अगर वो काम ना करे तो उसे लोग क्या कहेगा कि ये बेकार है। बेकार का मतलब शॉर्ट है। शॉर्ट माने चौपट है। बोलते नहीं इसका दिमाग शॉर्ट कर गया। दिमाग शॉर्ट कर गया मतलब कुछ समझ बूझ नहीं पाता। इसके बाद लोग बोलते हैं पागल हो गया। शॉर्ट करने के बाद पागल हो जाता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का स्टेट क्या हो जाएगा, शॉर्ट। कैपेसिटर बेकार हो गया। तो बच्चों यहाँ वही जो मैं पढ़ा हूँ वही लिखूँगा। अब देखो सब लिखने जा रहा हूँ। पूछा गया व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें क्या पूछा जाएगा, फाइंड C5। C5 का मान फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस across C5 become 0। या तो लिखा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस across C5 0, या लिखा जाएगा चार्ज इन C5 become 0। चार्ज इन C5 बिकम 0। या तो ये लिखा जाएगा, या तो ये लिखा जाएगा C5 बिकम शॉर्ट। C5 क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। या 3 वर्ड बच्चों यहाँ पे, या तो टीचर बोलेगा C5 बताओ जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, या तो बोलेंगे C5 बताओ कि चार्ज 0 हो जाए, या तो बोलेगा कि C5 क्या होगा कि वो शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए और पोटेंशियल बराबर हो जाए। तो ये शॉर्ट कब होगा, जब VB और VD क्या होगा, बराबर हो जाए। कैपेसिटर के दोनों तरफ सेम वोल्टेज हो जाए तब फिर वो शॉर्ट हो गया, फिर उसमें चार्ज नहीं आएगा। ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया। अब सवाल लगेगा कैसे, अब दूसरे चित्र में आप बनाएंगे जो अब मैं बनाऊँगा उसको बनाएंगे। देखो ध्यान से देखिए, फिगर हम आगे बढ़ा रहा हूँ। बच्चों लोग यहाँ से चार्ज चलेगा, बैटरी से चार्ज चलेगा, हम Q भी मान लेते हैं और हम Q1 + Q2 भी मान सकते हैं। तो मैंने बोला था ना कि मेरे को माइनस अच्छा नहीं लगता करना, बड़ा मजबूरी है तो माइनस लगाएंगे, अदरवाइज हम प्लस से ही सवाल लगाना चाहते हैं। इधर से कितना चार्ज चल गया, Q1 + Q2। बच्चों मैंने मान लिया इसमें जो चार्ज जा रहा है वो Q1 है और इसमें जो चार्ज जा रहा है वो Q2 है। उधर Q1 गया, इधर Q2 गया। अब ये Q1 आया और ये Q1 इधर ही पूरा चला जाएगा और ये Q2 इधर ही पूरा चला जाएगा, क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि C5 को शॉर्ट होना है। मेरे सवाल में लिखा है कि C5 में चार्ज नहीं आना है, तो चार्ज इन C5 0, तो C5 में चार्ज हमने नहीं दिखाया। सवाल में लिखा है ना कि नहीं आना है, जब वो लिख रहा नहीं आना तो हम कैसे उसमें दिखा दें, तो हम उसमें मानेंगे कि नहीं आना है तो ना जाओ। बच्चों मैंने इस चित्र को ऐसे बनाया, आपने जो दूसरा वाला फिगर अब उसको लिखने के बाद बनाओगे तो उसमें ऐसे दिखाओगे। इसके बाद अब इसके आगे क्या काम क्या होगा, इसमें हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। एक लूप ये हुआ, एक लूप ये हुआ, 2 लूप है और इसमें हमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। तो हम पहले लूप नंबर 1 लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम KVL
किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1। इन लूप 1। चलो लूप 1 में किरचॉफ लॉ बताना शुरू करो, यहाँ से स्टार्ट करो बच्चों लोग, बोलो। जहाँ से बोला है वहाँ से स्टार्ट करो, और आपसे बोला है कि बोलो, मतलब बताओ। बताओ पहले प्लस साइन आएगा कि माइनस? हाँ जोर से बोलो। और माइनस आएगा, थोड़ा तेज बोला करो। v बराबर आएगा q बाई सी माइनस Q1 बाई C1। आगे बढ़ो। माइनस, उसमें चार्ज नहीं है, नहीं है तो जीरो लिखो। और आगे बढ़ो। कहाँ आगे बढ़ रहा है? कहाँ जा रहा है? इधर आ रहा है, इधर। तो जब इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जाएगा, तो इधर वाला पोटेंशियल हाई है कि लो? बताओ कैसे पता चला? क्योंकि चार्ज हाई से लो जाएगा, तो इधर से इधर जा रहा है ना, तो इधर लो है, इधर हाई है। तो मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, तो किधर जा रहा हूँ? हाई पोटेंशियल की ओर कि लो? तो माइनस लगेगा कि प्लस? आगे बताओ, प्लस क्या? Q2/C3 बराबर 0। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे Q1/C1 बराबर Q2/C3। फिर मैं लिखूँगा Q1/Q2 बराबर C1/C3, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब बच्चों आपको बताना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप नंबर 2 में, KVL इन लूप नंबर 2। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको लगाना है लूप नंबर 2 में। अब लूप नंबर 2 में B पॉइंट से स्टार्ट करो। B दिख रहा है, और वहीं से स्टार्ट करो, वहीं से एरो भी लगा है, वहीं से स्टार्ट करो और बोलते रहो, नहीं तो खड़े करके किसी से पूछना शुरू कर दूंगा। बोलो। माइनस क्या? Q1/C2 और आगे बढ़ो। माइनस की प्लस, प्लस कितना? Q2/C4। अब आगे तो वो तो जीरो ही है। अब उसको लिखने कोई मतलब है? आपको लिखना है तो लिख लो 0/C5 माइनस प्लस कुछ करके बराबर 0। अब जब जीरो ही है तो उसे लिखने का क्या मतलब है? मत लिखो, बराबर 0 हो गया। अब इसको आप लिखोगे Q1/C2 बराबर Q2/C4। तो क्या आया? Q1/Q2 बराबर C2/C4। ये आया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आया। आपने क्या देखा कि जो चार्ज का रेशियो है शुरू में, अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो शुरू में चार्ज का रेशियो कितना होगा? शुरू के कैपेसिटर के रेशियो के बराबर। सही है? यही है ना? अगर पूछा जाए कि चार्ज का रेशियो क्या है, तो अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो आप इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो। अगर बैलेंस ब्रिज है तो तुरंत आंसर गोला भर दो। या चार्ज का रेशियो क्या है? आखिरी वाले के रेशियो के बराबर। हाँ, तो बैलेंस ब्रिज की पहचान क्या है? इसके रेशियो के बराबर होगा चार्ज का रेशियो, और वही बराबर होगा इसके रेशियो के बराबर भी होगा। तो चार्ज का रेशियो चाहे इसका रेशियो बता दो और चाहे इसका बता दो। बैलेंस ब्रिज अगर है तो ये घटना होगा। अब इसके बाद फिर हम ये लिखेंगे, आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को देखो आप। चार्ज का रेशियो बराबर है तो मैं लिखूँगा C1/C3 बराबर C2/C4 और C1/C2 इक्वल टू C3/C4। वेट स्टोन ब्रिज कैसे पहचानोगे? चाहे तो C1/C2 बराबर C3/C4 लिख दो,
और या तो C1/C3 और C2/C4 लिख दो। ये बराबर होगा। अगर ये बराबर है तब क्या होगा? लिख रहा हूँ। फिर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। इफ़ C1/C2 = C3/C4, अगर C1/C2 और C3/C4 बराबर है देन C5, तब C5 क्या हो जाएगा? बिकम शॉर्ट। अगर कैपेसिटर का रेशियो आप बराबर कर दो, C1 C2 C3 C4 का रेशियो बराबर कर दो, तो बीच में जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। क्या होगा? शॉर्ट कर जाएगा। बच्चों आपसे ये सवाल है कि C5 में क्या होगा? शॉर्ट करेगा। और वो कब शॉर्ट करेगा? जब C1/C2 बराबर C3/C4 हो जाएगा। अब मैंने पूछा है कि C5 का मान कितना हो, तो C5 की अब कोई भी वैल्यू हो वो शॉर्ट ही कर जाएगा। C5 का मान कुछ भी हो तो C5 की वैल्यू पे कोई मतलब नहीं है। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ C5 इट विल बी शॉर्टेड। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ C5 it will be sorted। हर वैल्यू C5 का कोई भी कैपेसिटर रख दो, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो C5 का मान कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि C5 का कोई भी मान हो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? तो बच्चों अब आपसे C5 तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ C इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। अब आप लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे मैंने जाना कि C5 शॉर्ट हो गया, और जब C5 शॉर्ट हो गया तो इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं। C5 अगर शॉर्ट हो गया तो आप समझ लो कि C5 नहीं है, आपने ऐसे बना ली। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। या आप ऐसे भी बना सकते हो, ये C1, ये C3 और ये शॉर्ट हो गया तो ऐसे जोड़ दिया। इधर C2 और इधर C4। अगर बच्चों ये शॉर्ट हो गया ना तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अब C5 को आपने निकाल दिया, शॉर्ट हो गया तो निकाल दिया। मैंने बोला ना कि शॉर्ट हो गया तो उसको निकाल के कहाँ फेंकेंगे? नाला में। तो उसे नाला में फेंक आया, बेकार है। अब जो बचा वो लिखो, या तो यहाँ पे नहीं है ऐसे दिखाओ, और या तो वहाँ पे है तो नहीं, लेकिन आप वैसे भी जोड़ सकते हो। तो इस सर्किट को दिखाने का दो तरीका है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। जो कैपेसिटेंस यहाँ आएगा वही वहाँ आएगा। अब इसको कैसे कॉपी में लिखोगे? C इक्विवेलेंट बराबर, बताओ कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ C1 सीरीज C2, C1 सीरीज C2, ऐसे लिखा जाता है। कई लोग लिखना नहीं जानते, पता चला कि इसका C इक्विवेलेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि लिखूं कैसे। आता तो है लेकिन लिखना नहीं जानते। जैसे कई लोग को आता तो है लेकिन बोल नहीं पाते, तो बोलते हैं कि बेचारा बोल नहीं पाता। तो आप बेचारा ना बनो, हर चीज़ को दहाड़ कर लिखना भी सीखो। जो है वही लिख दो, नेचुरल जो है वही लिखो। फिर मैंने क्या लिखा? पैरेलल। पैरेलल के बाद C3 सीरीज C4, ऐसा लिख दिया। सही है। अब ये पैरेलल है, पैरेलल में भी गोला लगाना हो अच्छा लगता है, लगा दिया करो। अब सीरीज को क्या लिखोगे? C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और पैरेलल माने प्लस। अब ये क्या लिखोगे? C3 C4 अपान C3 प्लस C4,
और ये बराबर हो गया सी इक्विवेलेंट। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा गया। सिस्टमेटिक अच्छा लग रहा है कि नहीं देखने में? हाँ, किताब में भी बड़ा ख़राब लिखा है, वो भी उसको मास्टर को नहीं पता था कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे? सी इक्विवेलेंट बराबर, वैसे फिर बताना, C1 पैरेलल C3 ऐसे, फिर सीरीज, फिर C2 पैरेलल C4 ऐसे लिखा जाएगा। अभी अगर पैरेलल है तो क्या होगा? C1 प्लस C3, और सीरीज है तो इनटू C2 प्लस C4 अपान C1 प्लस C3 प्लस C2 प्लस C4। समझ आया? या ऐसे एक लाइन और लिख दो, एक लाइन और लिख दो। पैरेलल वाला पहले लिख लो, C1 प्लस C3 लिख लो, और फिर सीरीज करो, फिर C2 प्लस C4 कर दो। ठीक है? नहीं आप खुद ही कन्फ्यूजन में आ जाओगे। अब क्या लिखोगे? सीरीज वाले में C1 C2 अपान C1 प्लस C2 होता है, तो C1 C2 माने C2 प्लस C4 अपान C1 प्लस C2 होता है, तो C1 प्लस C3 प्लस C2 प्लस C4। समझ गया बच्चा लोग? ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, सी इक्विवेलेंट निकल गया। इसे कहते हैं बैलेंस ब्रिज। अब इसका एक सवाल लिखेंगे आप। चाहे पहला वाला लिखो, चाहे दूसरा वाला, और चाहे स्कूल की कॉपी है तो दोनों लिख दो। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे आप। बच्चों देखो, एक सवाल लगा रहा हूँ। यहाँ पर ये कैपेसिटर है, एक और है, एक और है। इस लाइन में 3 कैपेसिटर है। इसके बाद इस कनेक्शन में ये कैपेसिटर यहाँ जोड़ा जाता है। इसके बाद फिर ये कैपेसिटर यहाँ जोड़ा जाता है, फिर ये ऐसे जुड़ता है। अब इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 2 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 3 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 माइक्रोफैरेड। देखो भी चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 माइक्रोफैरेड, और ये है 10 माइक्रोफैरेड। और ये पॉइंट ए और बी आपसे पूछा है, कैपेसिटेंस बताओ ए और बी के बीच में। तो सवाल में टीचर ने क्या पूछा? ए और बी के बीच सी का मान बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसका आंसर आ गया होगा।
अब इसको देखो कैसे करोगे, सुनो पहले, ध्यान से सवाल में लगा रहा हूँ, सुनिए। पहले चेक करो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? इसका रेशियो जो पहले लिखा है, दोनों इसका रेशियो कितना है? 3 दूनी 6, 1 और 2 है कि नहीं? और उधर का 4 2 जा 8। तो जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो वहाँ है। तो बीच वाला कैपेसिटर शॉर्ट, बीच वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। समझ आया? तो आपने यहाँ पे चेक किया कि ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। मान लो कि आपको टाइम पास करना है, कॉपी भरना है, स्कूल का फ्री का पेज होता है, भर दो। तो कैसे भरेंगे वो भी बता देता हूँ। हम तो समझ तो गए 60 है, लेकिन मान लो कॉपी में भरना चाहते, बड़ा सा लिख के दिखाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे ए बनाओ, देखो कैसे बता रहा हूँ, ध्यान देना आप। ए से कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड लेके कहाँ जाओ? डी पर। ए से डी के बीच में 3 है कि नहीं? फिर ए से सी पे जाओ और कितना लगाओ? 6। फिर डी से और सी के बीच में कितना लगाओ? 10 माइक्रो। फिर डी से बी पर जाओ, कितना लगाओ? 4। और फिर ये बी पे आ गए। फिर बच्चों बी से सी पर जाओ, सी और बी के बीच ये कितना लगाओ? 8। अब देखो थोड़ा बड़ा सा सर्किट दिख रहा है और हमें साफ साफ व्हीटस्टोन ब्रिज भी दिख रहा है, जैसे पढ़े वैसे दिख रहा है। वो वैसे नहीं दिख रहा था, लेकिन ये तो दिख रहा है ना। अब यहाँ पे मैंने इसका नाम रखूँगा C1, इसका नाम रखूँगा C2, इसका नाम रखूँगा C3, इसका नाम रखूँगा C4। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप C2 यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ C3 कुछ भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हियर, ऐसे लिखेंगे C1 बाई C2 बराबर C3 बाई C4। स्कूल की कॉपी है तो कॉपी में ऐसे लिखते हैं C1 बाई C2 C3 बाई C4, हेंस C5 बिकम शॉर्ट। तो बिकम शॉर्ट, तो बच्चों C5 कितना है, क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, बिकम शॉर्ट। ये शॉर्ट हो गया। अब अगर वो C5 शॉर्ट हो गया तो फिर इसको हम जोड़ने का तरीका बताए थे। अब आप कोई एक सर्किट बना लो, चाहे तो आप ये वाला बना लो, ऐसे ऐसे, मतलब बीच वाला शॉर्ट हो गया तो उसको मैंने बोला कि निकाल के फेंक दो, मैंने वही मान लिया कि निकाल के फेंक दो। अब यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड हो गया और ये 4 हो गया और ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। अब इसके बाद बच्चों आपने ये सर्किट बनाई, ऐसे बनाना पड़ता है सब। C5 आपने लिखा, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट लिखने के बाद फिर आपने ये वाला बनाया। अब इसके बाद लिखोगे फिर हेंस C इक्विवेलेंट बराबर, इसका नाम C1 था, इसका नाम C3 था, इसका नाम C2 है, इसका नाम C4 है। स्कूल की कॉपी लिख रहा हूँ ना, इसलिए सब लिखना पड़ता है। C1 सीरीज, C3 पैरेलल। आगे बताइए, पैरेलल के आगे क्या लिखोगे? C2 सीरीज, C4। अब ये सीरीज था ना बच्चों, C1 और C3 सीरीज में है, तो सीरीज में क्या लिखोगे? 3 × 4 अपान 3 + 4, और पैरेलल माने प्लस। C2 C4 सीरीज में है तो 6 × 8 अपान 6 + 8। ये 4 था कि 6 था जी? 3 और 6 है ना, 3 × 6 अपान 3 + 6। हाँ, और उधर क्या है? नहीं ठीक लिखा था, सही लिखा था ना? हाँ सही लिखा था, सही।
वो ऊपर ये वाला देखना है ना 3/4, हाँ ठीक है। तो आपने क्या लिखा, फिर से लिख रहा हूँ। अब आपने लिखा 3 × 4 अपान 3 + 4 और पैरेलल माने प्लस, और इधर लिखा 6 × 8 अपान 6 + 8। लगाओ बच्चों, मैं इसको लगा के देखूँगा आज कितना आता है। 12 + 7 48/14 24/7, सही है। इसको सम करो, 36/7 माइक्रोफैरड, सही है, आंसर आ गया। आप लोग यही आप निकाले होंगे। तो कैसे स्कूल की कॉपी लिखी जाएगी, समझ आया? ऐसे लिखा जाएगा। हम स्कूल में क्या करते हैं, उसको बड़ा करके लिखते हैं। 3 घंटे में मेडिकल के बच्चे 180 सवाल लगाते हैं, और 3 घंटे में आप स्कूल में 20 से 22 सवाल लगाते हैं, 25 सवाल 30 सवाल लगाते हैं। तो समय क्यों ज़्यादा दिया गया है? ताकि बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया लिखो, चित्र बनाओ, साफ साफ लिखो। आगे बढ़े अब। तो बच्चों ये बीट स्टोन ब्रिज आपको समझ आ गया, कैसे सॉर्ट करेंगे ये बात हो गया। चलिए आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। अभी आप फीट स्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे और अभी भी कई लोग लिख रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से लिखा करें। हो गया बच्चों? कल आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया था? हाँ, कितने लोग दिए थे? बस इतने लोग दिए थे, बाकी लोग इधर लड़कियां लोग तो टेस्ट ही नहीं देते। क्यों नहीं देते टेस्ट? कितने लोग दिए थे गर्ल्स स्टूडेंट? इस साल जितने गर्ल्स स्टूडेंट क्लास कोचिंग में हैं, कुछ को छोड़ के बाकी सब बिल्कुल निकम्मे हैं। एक पैसे कुछ नहीं पढ़ते लिखते। क्या करोगे घर में? झाड़ू पोछा चूल्हा चौका ही करना है क्या जीवन भर? यही सब करना है क्या? इसीलिए जन्म लिए थे क्या? हाँ, टेस्ट वेस्ट दिया करो, पढ़ो लिखो सही से। क्या करते घर में? क्यों नहीं दिए टेस्ट? टेस्ट दिया करो, हर टेस्ट को देना है। और अगर टेस्ट नहीं देना तो पीट के मार के डंडे डंडे भगा दूंगा यहाँ से, समझ लेना। रिजल्ट ले आना है। घर के लोग पढ़ाते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं और बड़ा उम्मीद से पढ़ाते हैं, समझ गए? नालायक नहीं बनाने के लिए भेजते। चलिए अभी एक सवाल, ये वाला सवाल समझ गए कैसे आया? कोई पूछता भी नहीं, आप लोग का कोई मतलब भी नहीं है। टेस्ट दो है ना, दो जाके सो। और अभी मोबाइल चलाना हो तो रात भर चलाएंगे, और टेस्ट नहीं दिए। अभी बच्चों यहाँ पे देखो, हम ऐसे भी इसको समझ सकते थे। यहाँ का रेशियो 3 × 2 = 6, यहाँ पे 4 × 2 = 8। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं तो इतना करेंगे तो टाइम कहाँ मिलेगा? तो हमें अपने एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे करना है? अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको हटा दिया। अगर वो 60 है तो हट गया। अब हट गया तो सीधे दिख गया कि नहीं? 3 और 4 सीरीज में, और ये 6 और 8 सीरीज में, और फिर क्या हो जाएगा? पैरेलल में। तुरंत आंसर आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में हम जल्दी लगाते हैं, हम वहाँ पे स्कूल के हिसाब से ऐसा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, बीच वाला काट देंगे, और इसके बाद सीधे यहाँ पे अपने मन में कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखेंगे 3 × 4 अपान 3 + 4, पैरेलल है तो प्लस, और इधर लिखेंगे 6 × 8 अपान 6 + 8, और बराबर आंसर। जल्दी आ गया?
तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझ आया। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। बच्चों टेस्ट दिया करिए। अभी देखिए जितने लोग आज टेस्ट नहीं दिए हो, देखो आज मैं सबके घर फ़ोन कराऊंगा। आज आपके घर पे फ़ोन जाएगा। अभी मैं 2 लोगों को लगाऊंगा और फ़ोन कराऊंगा, और फ़ोन पे करने के बाद आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगा। अब ऐसे नहीं, अब बोलूँगा कि आप जब तक नहीं आएंगे तब तक बच्चे को क्लास में एंट्री नहीं होगी। आपको आना पड़ेगा। आप भी जानिए कि आपके बच्चे किस लायक हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको जानना ज़रूरी है। वो फीस जमा किए हैं, कल का आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो पहले बोलेंगे पांडे क्लासेस सबसे ख़राब है। हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया था, फेल हो गया। तो कोचिंग की बदनामी नहीं होगी? और जबकि बच्चा ही नालायक आया है। यहाँ पे क्या क्लास टेस्ट नहीं, यहाँ टेस्ट नहीं कराया जा रहा है? टेस्ट हो रहा है तो आपने टेस्ट नहीं दिया, लेकिन घर के लोग क्या जानेंगे कि टेस्ट ही नहीं होता। कभी आपने टेस्ट का रिजल्ट नहीं बताया होगा, कभी आपने कुछ नहीं बताया होगा सही से। अभी देखिए, अभी आज शाम तक आप लोगों के घर पे सबके न्यूज़ जाता है कि नहीं फ़ोन? जिसका जिसका जो भी टेस्ट नहीं दिए हो ना, सबके घर जाएगा, और पेरेंट को मैं बुलाऊंगा। अभी उसको ज़रा बुलाइए, उसको क्या नाम है, बजरंगी, एक लोग बुला के लाइए। अभी तुरंत फ़ोन कराता हूँ, इमीडिएट। एक लोग बच्चों ज़रा बजरंगी को बुला के लाओ, जाओ एक लोग जाओ, बुला के लाओ। अभी आपका आज ही आप लोगों का क्लास की स्ट्रेंथ में आधी करा देता हूँ। अभी घर पे पहले फ़ोन कराऊँ तब बताऊँ आपको। इतना नालायकी का एक सीमा होता है, इतना नालायक हो गए हो। एग्जाम बोर्ड का देने जा रहे हो, अभी कुछ दिन बाद पेपर शुरू हो जाएंगे, टेस्ट शुरू हो जाएंगे, स्कूल के शुरू हो जाएंगे, और एक भी टेस्ट नहीं देते। बस झोला उठा के पढ़ने चले आते हो। बुलाए हो, किसी ने बुलाया? हाँ इधर आओ जी, इधर आओ। ये जो 12th A बैच है, नीट IIT, इन लोगों की फ़ाइल निकलवाओ, और इसके बाद जो कल टेस्ट हुआ था DPP, उसका लिस्ट निकालो। जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है उतने को छोड़कर बाकी जितने ने टेस्ट नहीं दिया है, 2 लड़कियों को लगाओ और बोलिए कि सबके घर में फ़ोन करें और बताएं कि ये लोग कभी टेस्ट नहीं देते। यही वर्ड बोलना है, कभी टेस्ट नहीं देते। ये लोग पढ़ने भी नहीं आते, कभी छुट्टी लगा देते, कभी नहीं आते और टेस्ट नहीं देते। और पांडे सर से आप मिलिए और तब इनकी क्लास होगी। तुरंत उनको बोलिए कि आपको आना पड़ेगा, और या तो पेरेंट उनको बताइए सबको। चलो बच्चों अब आगे बढ़ो। अभी आप समझ गए व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे आएगा? आप आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम दूसरा नंबर